अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाजिर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, आज मैं बनाने वाला हूँ पोटैटो चिकन कटलेट्स विद ऑनियन, ग्रीन ऑनियन, यानी कि इसमें मैं ग्रीन ऑनियन यानी कि सब्ज़ प्याज जो है इसका इस्तेमाल करूँगा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है इसका। ये मेरे पास आलू हैं, मैंने इनको बॉईल कर लिए और साथ चिकन मैंने बॉईल कर लिया, नमक थोड़ा सा डाल के मैंने रेशे बना लिए अब इसके। और ये मेरे पास ऑनियन है, प्याज सब्ज़, इसको मैंने काट लिया बारीक, और ये धनिया। आइए शुरू करते हैं अब इसको। सबसे पहले मैं आलू मैश करता हूँ, इस तरीके से आलू मैश कर लेता हूँ पहले। ये नाज़रीन, आलू जो है मैंने बॉयल किए थे वो मैंने मैश कर लिए। अब मैं लेता हूँ बर्तन बड़े वाला, इसमें सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये नाज़रीन, ये देखिए आलू मैंने जो है मैश कर लिए। अब मैंने बड़े वाला बर्तन ले लिया, अब इसमें मैं डाल देता हूँ ये आलू। जो है मैंने बिल्कुल ज़्यादा मैश नहीं किए, थोड़े इसमें इस तरीके से गुठलियाँ हल्की हल्की होनी चाहिए। ज़्यादा मैश कर लेंगे फिर वो ज़्यादा नरम पड़ जाएगा आपका जो मटेरियल है। इस तरीके से थोड़ा सा इसको मज़ीद मैश कर लेते हैं। ये रही, इस तरीके से मैश कर लिया मैंने। अब इसमें मैं डालता हूँ ये जो चिकन है, इसके मैंने रेशे बना लिए थे। आप चिकन ज़्यादा कम जितना मर्ज़ी आप डाल लें। ये ले जी, अगर आप ज़्यादा चिकन पसंद करते हो ज़्यादा डाल लें, अगर कम है तो कम डाल लें, ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये कटी हुई प्याज, सब्ज़ प्याज जो लीफ हैं ये भी साथ आपने काट लेना है इसके। धनिया, सब्ज़ धनिया कटा हुआ, ये 1 टीस्पून सफ़ेद नमक खाने वाला, और ये हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च। ये सब्ज़ मिर्च मैंने कूट ली थी, ये 2 टीस्पून जो है ये मैं डाल देता हूँ इसमें। अब इसको करते हैं, मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। चिकन जो था मैंने जब बॉईल किया था तो उसमें मैंने नमक डाल दिया था, उसमें भी थोड़ा सा नमक है अभी। तो इस तरीके से आलू जो होते हैं वो थोड़े नमकीन होते हैं, इसलिए इनमें नमक ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डालता हूँ ये हाफ़ टी स्पून, इसमें ज़ीरा भुना हुआ, कूटा हुआ, भून के मैंने कूटा है इसको, ये डाल देता हूँ। और 1 टीस्पून जो है इसमें मैं ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ये डाल देता हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ पहले। ये लें जी, मटेरियल तैयार हो गए हैं। अब मटेरियल मैंने ज़्यादा थोड़ा तैयार किया, इसलिए इसको मैं रख दूँगा फ्रिज में। जब भी आपके मेहमान आएँ या वैसे आपने खाने के साथ आपका दिल कर रहा है तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से जितने बनाना है उस हिसाब से आप कटलेट्स बना सकते हैं। इस तरीके से आप बना के एक दफ़ा रख लें, ये 3-4 दिन के लिए आपका सेव हो जाएगा, यानी महफूज करके रख लें, और बहुत ज़बरदस्त ये बन जाता है। और थोड़ी देर में ही अपना ये फ्राई करें और रेडी। तो अब मैं इसकी शेप के साथ बना देता हूँ, मुख्तलिफ़ शेप में बन जाती हैं ये। अब मैं इसकी कटलेट्स बनाता हूँ इसके। इस तरह से थोड़ा सा मटेरियल लेके आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी शेप बना लें। मैं ये इस शेप में बना रहा हूँ, सर्कल शेप में। ये लें, बना के इसको रेडी इधर रख देते हैं। जब उस दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया है फ्राई पैन में गर्म होने के लिए। आप इस तरह से बना के भी रख सकते हैं, या मटेरियल जो वो तैयार करके रख लें, या इसको शेप दे के फिर रखना चाहें तो तब भी रख लें। जी नाज़रीन, ये देखें जी, अब मैं 2-3 और शेप में बना लेता हूँ। इस शेप में भी बना लें, कुछ इस शेप में बना लेते हैं। जी नाज़रीन, मैंने इस शेप में
ये बना लिए, कटलेट्स बना लिए। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये नाज़रीन ऑयल गर्म हो गया, मैंने फ्राई पैन में ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। ये नाज़रीन ये देखिए एग मैंने फेंट लिए 2 अंडे कुछ, और ये मेरे पास मटीरियल ये है ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा शामिल कर लिया। इससे ये कि ये क्रंची बनते हैं और ये जो क्रम्स हैं वो टिक जाते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त। अब इसको फ्राई करते हैं। ये सबसे पहले एग लगाएंगे, क्रम्स लगाएंगे थोड़े से, इस तरीके से लगाते जाना। अब इसको फ्राई करते हैं। चूल्हा जो बिल्कुल स्लो किया हुआ मैंने, ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं बनाना वरना जल्दी ये जल जाएंगे। इस तरीके से आपने साइडें चेंज कर देनी है इनकी, थोड़ी देर इनको रोस्ट होने देते हैं मज़ीद। ये नाज़रीन कटलेट्स हमारे तैयार हैं, बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेता हूँ मैं। इस तरीके से इसको निकाल लेना। ये देखें ज़बरदस्त कटलेट्स तैयार हैं। आप इस तरीके से जितनी आपको ज़रूरत है इनको तैयार कर लें। बाकी जो मटेरियल है वो उसको फ्रिज में रख देता हूँ मैं। जी नाज़रीन माशाल्लाह से देखें, ये हमारी आज की रेसिपी तैयार है। पोटैटो कटलेट्स बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप भी घर में ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। आप भी घर में ट्राई करें। अगर अच्छी लगे रेसिपी तो आप उसको लाइक लाजमी कर दें और साथ दोस्तों को शेयर कर दें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और दूसरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे। जिन हजरात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो नई अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।